मैं अपने परिवार से लगभग 900 किलोमीटर दूर जयपुर जैसे शहर रहने के लिए चला आया। दरअसल मुझे एक सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी ने हायर किया था और वो बदले में मुझे महीने के 80,000 रुपये दे रहे थे। मेरे वर्किंग एरिया से कुछ ही दूरी पर मुझे एक मकान काफ़ी सस्ते रेंट पर मिल रहा था। सच बताऊं तो मकान काफ़ी अच्छी कंडीशन में था। जब मैंने ब्रोकर से मकान का इतना सस्ता रेंट होने का कारण पूछा तो ब्रोकर का कहना था कि मकान थोड़े सुनसान इलाके में है, और उसकी ये बात सच भी थी। जिस इलाके में वो मकान मौजूद था उस इलाके में उस मकान के अलावा और कोई मकान नहीं था, क्योंकि घर काफ़ी अच्छी कंडीशन में था और तो रेंट भी काफ़ी कम था। मैंने उस घर को ले लिया। जहाँ तक बात रही इलाके के सुनसान होने की, तो उस समय मुझे वैसे भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं एक शांति पसंद इंसान हूँ। कुछ ही दिनों में मैं अपने नए घर में अच्छी तरह शिफ्ट हो गया। मुझे अपनी नई और काम से भरी ज़िंदगी को जीते हुए लगभग 2 से 3 दिन बड़ी आराम से बीत गए। एक रात की बात है, जब मैं अपने कमरे में बैठकर कुछ काम कर रहा था तब मुझे महसूस हुआ कि जग में पीने का पानी तो खत्म हो चुका है। मैं पानी लेने के लिए नीचे किचन में आया और जब मैंने किचन का दृश्य देखा तो मैं एक बार को सोच में पड़ गया, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी हुई थी और उसका ढक्कन खुला हुआ था। टेबल पर कुल 5 ग्लास भी रखे हुए थे और ऐसा लग रहा था मानो जैसे कुछ ही देर पहले 5 लोगों ने बैठकर वहां पर आराम से कोल्ड ड्रिंक पी हो। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने किसी को अपने घर पर इनवाइट नहीं किया था और ना ही मुझे ये याद आ रहा था कि मैंने आज ही कोल्ड ड्रिंक पी हो, और मैं नहीं जानता था कि वो 5 ग्लास डाइनिंग टेबल पर कैसे आए। मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि कोई घर में मेरे पीठ पीछे घुस आया हो। मैंने पूरे घर को अच्छी तरह से चेक किया, यहाँ तक कि सारे दरवाजे और खिड़कियाँ भी, लेकिन पहले से ही सारी खिड़कियाँ और दरवाजे अंदर से बंद थे और घर में मेरे अलावा कोई और भी मौजूद नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। अगर मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी भी होगी तो मैं सिर्फ 1 ग्लास ही यूज करूंगा, लेकिन वहाँ कुल 5 ग्लास मौजूद थे। खैर, उस समय मैंने अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डाला और उस रात खुद को मैं जैसे तैसे सुलाने में कामयाब रहा। अगली सुबह तक मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। घर को लॉक करके मैं अपनी बाइक की ओर बढ़ा। बाइक पर बैठा और उसी दौरान मेरे कानों में कुछ बच्चों की आवाज़ें आईं। वो बच्चे हंस रहे थे और मुझे महसूस हुआ कि ये आवाज़ मेरे ही घर से आ रही है। मैंने अपनी नज़र घर की ओर घुमाई तो मुझे खिड़की में दिखाई देता है कि वास्तव में मेरे ही घर में बच्चे मौजूद हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सुनसान इलाके में जहाँ केवल वो एक घर ही मौजूद था, उस घर में मेरे अलावा किसी और की परछाई कैसे हो सकती है। मुझे ये बात समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि उस घर में मैं अकेला नहीं हूँ। हो सकता है कि कोई मेरी इजाज़त के बिना चोरी छुपे मेरे घर में रह रहा हो। उस समय मैंने घर के अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा और 100 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया। भगवान का शुक्र है कि जयपुर की पुलिस सर्विस काफ़ी अच्छी थी। पुलिस लगभग 10 मिनट के भीतर मेरे पास पहुँच गई। मैंने ऑफिसर को मेरे साथ हुई सारी घटनाएं बताई। ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि क्या घर में कोई और दरवाज़ा भी है जिसके द्वारा घर में घुसा जाए। मैंने उन्हें बताया कि घर में जाने का तो केवल एकमात्र यही दरवाज़ा है जिसके सामने हम खड़े हुए थे। पुलिस वालों ने दरवाज़ा खोला और अंदर घुसे। पुलिस वालों ने पूरा घर अच्छे तरीके से छान मारा, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो मुझे उनके सामने सही साबित कर सके। ऑफिसर ने मुझसे कहा कि मुझे शायद वहम हुआ है या शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं। ऑफिसर ने मुझे सलाह दी कि मुझे खुद को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उस समय मुझे ये सलाह कम और ताना ज्यादा लग रहा था। खैर, पुलिस तो चली गई और मैं भी ऑफिस के लिए रवाना हो गया। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। मैं जानता था कि अगर मैंने अपने साथ हुई ये घटना ऑफिस में किसी को बताई तो मेरी बात का यहाँ कोई यकीन नहीं करेगा। शाम के 6 बज चुके थे और अब वक्त था मेरे घर जाने का। मैं उस समय एक ऐसा लोता इंसान था जो घर जाने के बजाय ऑफिस में रहना ज्यादा पसंद कर रहा था। खैर, घर तो जाना ही था। 15-20 मिनट में मैं घर पहुंच गया। इस बात पर मैंने खुद को यकीन दिलाया कि वो मेरा वहम ही था। मैं भीतर आया और घर को बिल्कुल नॉर्मल और शांत देखकर मुझे एक अलग सुकून मिला। मैंने खुद के लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी खत्म करके मैं बेडरूम में आया और उस रात 8:30 बजे ही चुपचाप सो गया। 2 से 3 दिन बिना किसी गड़बड़ के ऐसे ही नॉर्मली निकल गए। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत था। लगभग 1.5 से 2 हफ्ते बिना किसी परेशानी के निकल गए। फिर एक रात जब मैं अपने लिए किचन में खाना बना रहा था, तब फ्रिज से कुछ सामान लेने के लिए मैंने फ्रिज खोला तो मुझे ऐसा लगा
जैसे फ्रिज में से कुछ सामान गायब है। मैंने 2 दिन पहले जो मशरूम के पैकेट लाकर फ्रिज में रखे थे वो अपनी जगह से गायब हो चुके थे। मैं अच्छी तरह समझ गया कि उस घर में मेरे अलावा कोई ना कोई तो और भी मौजूद है जो मेरी नजरों के सामने अब तक नहीं आया है। कोई ना कोई तो जरूर है जो मेरे पैसों पर ऐश कर रहा है। इस बार मैंने दिमाग से काम लेने का सोचा और अगले ही दिन बड़े ही आराम से घर में कुछ कैमरे इस तरीके से फिट करवाए कि वो जल्दी से किसी की नजर में ना आए। 4 से 5 दिनों तक मैं कैमरे की सारी फुटेज अच्छे से चेक करता रहा, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। फिर शायद 6वां या 7वां दिन था जब मैं अपने बेडरूम की फुटेज चेक कर रहा था। फुटेज में मैंने देखा कि जब मैं रात को सोया हुआ था तब कुल 5 लोग, जिनमें से 2 छोटे बच्चे थे, वो मेरे कमरे में घुस आए और पूरी रात खड़े रहकर मुझे सोता हुआ देखते रहे। हालांकि उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सच बताऊं तो मैं उस समय बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने वो फुटेज घर के ओनर को भेजी और इन सब का कारण पूछा। तब घर के ओनर ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मैं वो घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गया। ओनर का कहना था कि 14 से 15 साल पहले ये घर उन्हीं 5 सदस्यों का हुआ करता था। दरअसल वो एक परिवार था। उस समय उस इलाके में कई और घर भी मौजूद थे, लेकिन एक दिन तेज तूफान और बाढ़ आने के कारण वो पूरा इलाका बर्बाद हो गया। वहाँ सभी परिवारों की लाशें मिल गई, बस एक परिवार के किसी भी सदस्य की लाश नहीं मिली। और आज भी उस परिवार के सारे सदस्यों की रूह उसी घर में रहती है। इसी डर से उस इलाके में कोई अपना घर नहीं बनवाता। घर के ओनर का ये भी कहना था कि कई पूजा पाठों के बाद भी उस परिवार की रूह इस घर को छोड़कर नहीं गई। कुछ तांत्रिकों का तो ये तक कहना था कि उस परिवार के सभी सदस्यों की लाशें इसी घर के नीचे दफन हैं। हालांकि वो आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, फिर भी कोई 2 महीनों से ज्यादा इस घर में टिक नहीं पाता। ये सारी बातें सुनने के बाद मैंने भी वो घर छोड़ दिया। आखिर किसे पसंद होगा कि वो एक मरे हुए परिवार की आत्माओं के साथ रहे।